17। आज हमारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वक्त के साथ साथ अब हमारे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया है और अब हम शुरू करें। ठीक है जी। browser on हो रहा है। ओके जी, हमने जैसे बाकी छोटे छोटे टॉपिक किए थे, आज का टॉपिक हमारा ऐप और ऐप के डेटा के नाम। ठीक है, आज के टॉपिक में हम कुछ ऐसी कंफ्यूजन्स दूर करेंगे जो वक्त के साथ साथ आपको फायदा देंगी मल्टीपल टाइप के सॉफ्टवेयर में काम करने में। ठीक है, सो हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड फ्रंट एंड का। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है बैक एंड का। ठीक है, आज हमारा इंट्रो टू बैक एंड होगा कि कैसे हम लोग अपना डेटा यहाँ से कहीं सेव कर सकते हैं और दोबारा मंगवा सकते हैं। ठीक है, आप में से कई लोगों को ऑलरेडी आता होगा, विच इज अ गुड थिंग, बट वो वाना पुट दैट इन रिकॉर्डिंग, और जो नहीं करते कर पाए उनके लिए हमें करने की कोशिश करें। अच्छा जी, फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं, डेटा भेजते भी हैं, डेटा मंगवाते भी हैं। अभी इसकी छोटी सी एग्जांपल, आपकी मोबाइल ऐप व्हाट्सएप जो है, आप ऑन रखते हो। क्या होता है कि आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फोन पे आपके साथ लोग ऐड हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के एक जगह पर डेटा रख रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके कॉन्टेक्ट्स में ऐड है। आप उनके कॉन्टेक्ट्स में ऐड हो, तो आपको उनका डेटा एज अ स्टेटस अगर उन्होंने लगाया है, तो आपके ऐप के अंदर वो स्टेटस के तौर पे फेच होके शो हो जाता है। आप उसके ऊपर हार्ट इमोजी कर देते हो, या उस पर कोई फीडबैक देते हो, या कुछ टाइप कर देते हो, तो वो क्या होता है कि आपसे डेटा ले लिया जाता है और बैकएंड पे जहां पर वो डेटा पड़ा था उसमें अपडेट कर दिया जाता है, और वो अपडेट जिस ओनर ने स्टेटस लगाया था उसको आगे कम्युनिकेट कर दी जाती है कि भाई आपके इस स्टेटस पे ये हुआ है। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन का वे है, एक मिडल लेयर है जिसने काम करना ही करना। ठीक है, अब इसमें कई तरीके हैं काम के। ठीक है, फ्रंट एंड मैंने जेनेरिक नाम लिखा, ये मोबाइल ऐप भी हो सकती है, ये वेबसाइट भी हो सकती है, ये आपके हाथ में लगी एप्पल की एंड्रॉयड की वॉच हो सकती है, ये आईपैड हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी वेरेबल डिवाइस हो सकती है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फ्रंट एंड कंज्यूम करने का नाम है। ठीक है, कि जो भी डेटा आ रहा है उसको कंज्यूम करना है। बैक एंड किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, वो पाइथन में हो सकता है, वो गो में हो सकता है, वो नोड जेएस में हो सकता है जिसमें हमने अभी फ्रंट एंड बनाया है, उसी का फ्रंट एंड भी बन जाता है, उसी से बैक एंड भी बन जाता है। ठीक है, वो और भी बहुत सी लैंग्वेजेस, वो जावा में हो सकता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना आपके कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन। बैक एंड के साथ बैकएंड के कुछ हिस्से होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है, बैकएंड के साथ बैकएंड के कुछ हिस्से होते हैं जो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बैकएंड को एक सपोर्ट देने के लिए मौजूद होता है। ठीक है, ऐसे आपके पास यहाँ पर एक एरिया होता है जिसको हम लोग डेटाबेस का लफ्ज बोलते हैं। ठीक है, बैकएंड की सपोर्ट के लिए आपके पास डेटाबेस मौजूद होती है। ठीक है, कि यूजर ने कहा जाओ मुझे फलानी चीज ला कर दो, बैकएंड ने चेक किया, अच्छा मैंने कुछ कम्युनिकेट करके चेक करना है कि अथेंटिक यूजर है, और
उसको ये वाला डेटा चाहिए, तो बैकएंड क्या करता है, डेटाबेस से कम्युनिकेशन करता है, यूजर की ऑथेंटिकेशन पूरी करता है, फिर डेटाबेस से वो वाला डेटा ढूंढता है, डेटा के फॉर्मेट बनाता है, यहाँ लाता है और फिर वापस भेज देता है। ठीक है। ऐसे ही फर्ज करें और कोई सर्विस हम देखना चाहते हैं, जैसे कि आपको अक्सर दोस्त किसी का मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन आ जाता है आपको। ठीक है। पुश नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो वो नोटिफिकेशन के लिए क्या हो सकता है कि नोटिफिकेशन के लिए भी आपके पास यहाँ एक अलग सर्विस मौजूद हो। ठीक है। फर्ज करें आपने फायरबेस की नोटिफिकेशन सर्विस ली हुई है। यहाँ पर पढ़िए। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, बैकएंड कहेगा अच्छा इस बंदे को मैंने नोटिफिकेशन भेजना है, इस बंदे की डिटेल निकालो, डेटाबेस से उसके मोबाइल की आईडी निकालो। ठीक है। और वो मोबाइल की आईडी दे दो और टेक्स्ट भेज दो जो नोटिफिकेशन में डालना है, किसको, सर्विस को। ठीक है। ये सर्विस को भेज देता है। ठीक है। इससे सर्विस क्या करती है, चेक करती है अच्छा फलाना एंड्रॉइड, फलाना आईफोन, और ये उसको हिट करके अपनी सर्विस के थ्रू डेटा भेज देती है, एंड यू गेट एन आउटपुट लाइक दिस। आपको नोटिफिकेशन आ जाते हैं। ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है? अभी मैंने सिर्फ नोटिफिकेशन की बात की है, और भी बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हम डिफरेंट सर्विसेज को डेलीगेट कर देते हैं कि हमारा बैकएंड का काम है, कोड का काम है सुनना कि चाहिए क्या, कम्युनिकेट करना डेटाबेस के साथ, और आगे आउटपुट भेज देना है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रिजवान भाई वीडियो स्ट्रीमिंग की, जब हम एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं तो भी इसी तरह से होता है। आपकी अथेंटिकेशन करने के बाद वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस क्या कर रही होती है, बैकएंड से आने वाली वीडियो के फ्रेम उठा रही होती है, एक बंदे के और दूसरे को भेज रही होती है, दूसरे बंदे के फ्रेम उठा रही होती है और पहले बंदे को भेज रही होती है। ठीक है। वो कोई सेव नहीं हो रही होती। अभी हम ये जो कॉल करते बैठे हैं, आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो या आउटपुट देख रहे हो, ये कहीं सेव नहीं हो रहा। ठीक है। ये यहां से रियल टाइम जा रहा है और आपके पास ये रियल टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह की सर्विसेज हजारों किस्म की मौजूद हैं। तो अब आप गौर करें, बैकएंड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में आप एक ही वेबसाइट खोलते हैं, एक मोबाइल ऐप खोलते हैं, उस पर काम करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो आप ले लेते हैं। हाँ, फ्रंट एंड पे डिजाइन मैटर करता है बहुत ज्यादा। ठीक है। आउटपुट एनिमेशंस वगैरह मैटर करती है ज्यादा। ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमने करने जा रहे हैं। आई होप सो कि आपको कुछ हद तक पता चला होगा। इस पे अगर कोई सवाल है तो आप कर लें प्लीज। ओके, हमने बैकएंड एंड फ्रंट एंड का हल्का सा इंट्रो किया। अब कई लोग जो है ना, अच्छा यहाँ, अच्छा अरिया कहती है हम कौन सी डेटाबेस यूज करेंगे। अच्छा अरिया बाजी, कई ये जा सकती हैं, तो थोड़ी बहुत ही नहीं है। मार्केट में वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस मौजूद हैं। हम अभी उसी कॉन्सेप्ट की तरफ आने लगे हैं कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। ठीक है। अब आप मुझे बताएं दोस्तों, आप लोग बिगिनर्स हो। ठीक है। बिगिनर बंदे को अगर हम कह दें कि आपने बैकएंड भी अपना बनाना है, डेटाबेस भी अपनी लानी है, बैकएंड को डेटाबेस से आपने कनेक्ट करना है, फिर बैकएंड को आपने कहीं पे होस्ट करना है, फिर बैकएंड को कहना है कि चलो आउटपुट दो, इट्स टू मच फॉर अ बिगिनर टू वर्क विद, राइट। जबकि हम तो ऐप इंजीनियरिंग कर रहे थे, हम तो ऐप बनाने जा रहे थे। तो इस तरह के मसले के लिए भी, और कई लोग चाहते हैं कि हमें अथेंटिक बड़ी कंपनियों के बने बनाए सॉल्यूशंस मिल जाएं। ठीक है। तो बहुत सी कंपनियां जो हैं वो टेलर मेड बैकएंड सॉल्यूशन देती हैं। ठीक है। टेलर मेड जो कॉन्सेप्ट है, इस लफ्ज का आपको आइडिया होगा। आप जो दुकान पे जाते हैं, आपको सिले सिलाए कपड़े मिल जाते हैं, राइट। आप कहते हैं कि यार मुझे 14 के कॉलर का ड्रेस चाहिए, या मुझे मीडियम ड्रेस चाहिए, या मुझे लार्ज ड्रेस चाहिए। ठीक है। आपको टेलर मेड मिल जाता है, आपको पसंद आता है, आप उठाते हैं, लेके आ जाते हैं और कंज्यूम करते हैं। ऐसी है। तो सेम तरीके से कई कंपनियां हैं जो टेलर मेड बैकएंड सॉल्यूशंस बनाती हैं। उनमें से एक सॉल्यूशन फायरबेस के नाम से है, जो कि गूगल की कंपनी का है। ठीक है।
इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको एक डेटाबेस, एक बना बनाया बैकएंड की एसडीके आपको मिल जाती है। आप अपनी ऐप से सिर्फ कंज्यूम करते हैं, इधर से डेटा भेजते हैं, उधर चला जाता है, इधर से डेटा डिमांड करते हैं, उधर से डेटा आ जाता है। ठीक है, ये फायरबेस हो गया। इसी तरह एम्पलीफाई, एम्पलीफाई amazon वालों का है, एडब्ल्यूएस वालों का। ठीक है, ये भी सेम तरीके से है, ये मल्टीपल सॉल्यूशंस आपको देता है। ये डेटाबेस भी देता है, ये कम्युनिकेशन भी देता है, ये लैम्डास भी देता है। आप इसमें भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वॉटसन। ठीक है, वॉटसन है आईबीएम की कंपनी का। ठीक है, ये भी आपको वॉटसन एआई भी देता है, सॉल्यूशंस भी देता है। ठीक है, ये कुछ हमारी हो गया। इसके बाद आता है सुपरबेस। ठीक है, ये ओपन सोर्स है, प्रोबेबली अब ना हो, शायद मुझे याद नहीं, लेकिन सुपरबेस भी फायरबेस की तरह एक और सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमें काम आते हैं। ठीक है, ये कुछ बने बनाए टेलर मेड सॉल्यूशंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ हद तक इनके फ्री टियर आसान है, फ्री है। आप इजीली एक छोटी सी ऐप बना के अपना काम कंज्यूम करके आउटपुट बना सकते हैं। ठीक है, ऐप को दूसरी जगह लॉगिन करें अपने अकाउंट से तो आपको डेटा भी मिल जाता है, एंड सारा कुछ आप कर सकते हैं। सो हम यूज करेंगे फायरबेस को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका फ्री टियर आसान है। ओके हो गया, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन टेलर्ड। ठीक है, नॉन टेलर्ड सोल्यूशन कौन कौन से हैं? आप खुद अपना बैकएंड बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, यू कैन यू मेक योर own backend code, attach it with a database, and then provide endpoints to fetch data for the machine on certain। नॉन टेलर्ड में आपको ये सारा काम खुद करना पड़ता है। हम इसकी भी छोटी सी एग्जांपल करेंगे। ठीक है, और हम ये बनाएंगे नोड जेएस के साथ। ठीक है, अ, हम वैसे चाहें तो गो में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि आप मल्टीपल लैंग्वेजों में करें। ठीक है, गो में कर लें या पाइथन में कर लें। ठीक है, पाइथन में भी है, जेंगो का प्रोजेक्ट बैकएंड के लिए अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से आप और सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो हमें पता चला कि जी बैकएंड दो किस्म के होते हैं। हमने फायरबेस से अपनी जर्नी शुरू करनी है। ठीक है, कि कैसे काम होगा। यहां तक मेरे साथ है? चलिए जी, हम लोग ऐसा करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फायरबेस का। ठीक है, फायरबेस के लिए आपको क्या चाहिए? एक जीमेल अकाउंट। ठीक है, एक जीमेल अकाउंट चाहिए होगा। आप अपना कोई सा भी जीमेल अकाउंट, बेसिक सा जीमेल अकाउंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू डोंट नीड टू हैव अ न्यू अकाउंट। आप ओल्ड अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज कि आपने गूगल पे लिखना है console डॉट console फायरबेस। ठीक है, जब console फायरबेस लिखेंगे आपको लिंक देगा, उस पर जाना है आपने। अगर आपके उस ब्राउजर में आपका अकाउंट लगा हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली जा सकते हैं। आइए एक छोटा सा तजर्बा करते हैं। ठीक है, ओके, मैंने अपना ब्राउजर खोला, मैंने यहाँ पे आके लिखा कि मुझे फायरबेस में जाना है। ठीक है, फायरबेस कंसोल, क्योंकि मेरे पास तो मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरे पास ये console firebase डॉट गूगल डॉट कॉम आ रहा है। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो फायरबेस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैकेजेस है जो आईफोन एंड्रॉयड दोनों में पुश नोटिफिकेशन के लिए इवेंचुअली काम आता है। आप चाहे जिस मर्जी सर्विस के पास चले जाएं, क्योंकि गूगल प्ले वालों ने एंड्रॉयड के नोटिफिकेशन इस पे रखे हुए हैं, तो आपको मजबूरन फायरबेस का पता होना, सेट करना आना चाहिए। चलिए, हम यूं करते हैं, हम हाई स्पीड में कर लेते हैं। एसटीके के कोई एरर्स नहीं आएंगे अरिया, ये मेरा वादा है। मैक्सिमम मैक्सिमम 5 से 7 मिनट के अंदर
आपकी ऐप इस काबिल होगी कि आप इधर से डेटा भेज रहे होंगे, उधर से डेटा मिल भी रहा होगा। नो एरर्स एट ऑल, कपल ऑफ लाइंस। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द फ्यूचर। यूजर बनाना, आपने कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें आपको ये फायरबेस से बेहतर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, स्पेशली हमारे ये रिएक्ट नेटिव की जर्नी के अंदर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कंसोल फायरबेस पे जाएं, बैकएंड का एक प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यही जो हमारी असाइनमेंट चल रही है ना, तो आप लोग हैं जोराबाद यूनिवर्सिटी से, राइट? सो आई से जौहर 2025। ठीक है, जरूरी नहीं है बाकी चीजें आप अनचेक या चेक करें। अब इसको कंटिन्यू किया, जो भी यहाँ आ रहा था सिलेक्ट रहने दिया, इसको भी कंटिन्यू किया, जो भी यहाँ आ रहा था सिलेक्ट रहने दिया, इसको भी कंटिन्यू किया। अकाउंट कहाँ क्रिएट करते हैं? मैंने कहा जी डिफॉल्ट में ही करें, पाकिस्तान में जहां भी बनता है बना दे। ठीक है, ये या हमारा डेटाबेस बना देता है श्रीलंका वाली तरफ। ठीक है, जिसे जिसे इंडियन रीजन ही बोलते हैं ज्यादातर, या फिर आपको ले जाता है यूएस के रीजन में बाय डिफॉल्ट ना। मजीद अगर आप चाहें तो खुद अपना प्रोजेक्ट, अपना डेटा किसी रीजन में रखना भी चाहते हैं, तो वो जब आप आगे चल के डेटाबेस आपने क्रिएट करनी है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं पे वो रख सकते हैं। ये हमारा बैकएंड का प्रोजेक्ट रेडी होता है, इसमें काफी कुछ है। ठीक है, आप काफी कुछ करवा सकते हैं यहाँ पर। रटे के तौर पे मैं आपको सिंपली सी इतनी सी चीज बताऊंगा कि यहाँ पर जो ये लेफ्ट साइड वाली टैब आ रही है, इसमें ये जो बिल्ड है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रन और एनालिटिक्स ही बाद में काम आते हैं। ठीक है, बिल्ड में हमारे पास काफी कुछ मौजूद है। सबसे पहले हमें जो जरूरत होगी वो होगी कि जी हम अपना कोई अकाउंट क्रिएट कर सकें। ठीक है, लॉगिन कर सकें, सारा कुछ कर सकें, तो वो यहाँ करेंगे हम। ठीक है, सादी सी एक डेटाबेस हमें मिल जाए, वो यहाँ से करेंगे हम। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फंक्शन हमने लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी दोस्त ने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और वो किसी और फायर बेस पे है, या वो सुपा बेस पे है, या कुछ भी है, और मैं चाहता हूं कि मैं खुद से कोड लिखूं, इसी फायरबेस को दूं, मेरा फायरबेस का डेटाबेस कंज्यूम करे, मेरी फायरबेस की सारी चीजें मेरा कोड कंज्यूम करें, और मैं आगे भेज सकूं और दूसरा डेटा उनसे मंगवा सकूं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं कस्टम कोड, कस्टम बैकएंड का कोड लिख के एज फंक्शंस भी डाल सकता हूं यहाँ पर। ठीक है, मैंने चैट बनानी है तो मैं रियल टाइम डेटाबेस में डाल सकता हूँ। ठीक है, तो देयर आर लोड्स ऑफ ऑप्शन दैट आई कैन वर्क विद इन दिस पेज। मैंने इमेज अपलोड करनी, ये जो भी आप लोगों ने दोस्तों डीपी बनाई थी, कैमरे से पिक्चर्स खींची थी, अगर आप वो चाहते हैं कि वो अपलोड हो जाए, तो वो भी आप फायरबेस स्टोरेज पे कर सकते हैं। अभी भी ना करें, क्या कहते हैं? अकाउंट बनाना, इमेज अपलोड करना, ठीक है, लॉगिन करना, ये नहीं करना चाहिए हमें मोबाइल ऐप में। फिर आगे चल के पुश नोटिफिकेशंस पे हमने काम करना है, तो पुश नोटिफिकेशंस के लिए आपको इजीली यहाँ मिल जाएगा रन के अंदर, ये पड़ा हुआ है मैसेजिंग। ठीक है, ठीक है, सो आप एक हिसाब से देखिए कि बहुत बड़े सॉल्यूशंस, आपने अपनी ऐप बनाई है, उसमें एड्स लगानी है, यही पड़ा है। आप अपनी एपीके बनाकर किसी को लिंक भेजना चाहते हैं, यही पड़ा है। आप देखना चाहते हैं आपकी ऐप आवाम के पास जा रही है, क्रैश हो रही है, अंदर डेटा क्रैश हो रहा है, वो भी पड़ा है। सो ऑलमोस्ट एक परफेक्ट बैकएंड सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पर मौजूद है। आप यहीं से अपनी ऐप आईफोन के स्टोर पे, एंड्रॉइड के स्टोर पे भेजना चाहते हैं, वो भी पड़ा है सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जौहर 2025 के बैकएंड के अंदर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक मेरा यहाँ पर ऐप में मैं लॉगिन की स्क्रीन बनाऊं और यहाँ मेरा यूजर आ जाए। ठीक है जी, ये मैं चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, ऑथेंटिकेशन पे सिलेक्ट किया, इसने चूंकि यहाँ पे सिलेक्ट किया, मेरा शॉर्टकट फिल किया, तो इसने यहाँ ऊपर मेरे लिए एक शॉर्टकट रख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर कहा जी बिस्मिल्लाह करें, गेट स्टार्टेड करें, लेट्स सी। हमने अभी कौन सी वाली बनानी है, काफी सारी यार, चेक करें व्हाट्सएप आपको कितना ज्यादा सोल्यूशन दे रहा है। आपकी अक्सर ऐप में फायरबेस के साथ की मदद से आप गूगल लॉगिन, एप्पल लॉगिन, आप ट्विटर लॉगिन कर लेते हो। ठीक है, आप गेम्स बना रहे हो तो अक्सर गेम्स में गेम सेंटर का लॉगिन होता है, वो सारा का सारा आपको यही प्रोवाइड करता है। तो फायरबेस होता जा रहा है टाइम से, एवरी सिंगल मिनट इंपॉर्टेंट। मैंने फायरबेस के अलावा गूगल लॉगिन लगाना नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरे पैकेजेस डेप्लीकेट हुए हुए हैं। गूगल लॉगिन का बादशाह कौन है? गूगल। गूगल का सोल्यूशन कौन है? फायरबेस। ठीक है, आप मोबाइल पे ओटीपी लगाना चाहते हैं,
ठीक है, कि मैं मोबाइल नंबर ऐड करूं और मुझे मैसेज आए और मैं वो मैसेज जो है उससे लॉगिन करना चाहूँ, वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। हमारी अक्सर एक कुछ इस किस्म की एप्स भी आती हैं जिसमें ना वो कहते हैं आप अनोनिमस लॉगिन करें। तो हमारे जो क्लास में सबसे प्यारे बच्चे होते हैं ना, जिन्हें खुद की तारीफ सुनने का बहुत शौक होता है, वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक ना लिंक दिया होता है पूरी क्लास को कि यार ये मेरी ऐप है, इस पे आएं और अनोनिमसली लॉगिन करें और अनोनिमस अपना फीडबैक दें, मुझे आपका नाम नजर नहीं आएगा। उस तरह की ऐप अगर मैंने बनानी है तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। और वक्री गाला के अगर कोई उसको अनोनिमस में फीडबैक देता है तो वो उसी की स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के कहता है कि आपका मुझे पता लग गया आप कौन है, थैंक यू। ऐसी एप्स देखी हैं आपने? ऐसी एप्स पहले देखी हैं? वेल, लिटरली दो तीन सॉल्यूशंस है, लेट्स क्विकली गो। सो एक हमारे पास फायरबेस का नेटिव पैकेज है, ठीक है। अच्छा, नेटिव पैकेज को ये क्या बोलते हैं? एसडीके। ये आपको वही पैकेज है जो आप सादी एंड्रॉइड में भी यूज करते आए हैं जावा के साथ या कॉटलिन के साथ। इट्स टफ टू वर्क विद, ठीक है। इसका नाम क्या है? रिएक्ट नेटिव फायरबेस, ठीक है। वेरी टफ टू वर्क विद, ठीक है। इसमें छोटी छोटी चीजें आपको मैन्युअली इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, स्क्रिप्ट्स बनानी पड़ती हैं। जैसे कल हमें टेलविंड करने के लिए 3 से 4 स्क्रिप्ट्स चलानी पड़ी, यहाँ लिखना पड़ा, वहां लिखना पड़ा, ठीक है। सो हम ये नहीं करेंगे। हमारे पास JS SDK भी मौजूद है, ठीक। जावास्क्रिप्ट की एसडीके है फायरबेस की, उसका नाम क्या है? एक्चुअली में फायरबेस ही है, ठीक है। उसका नाम खुश्क फायरबेस पैकेज है। हम ये यूज करेंगे। इसकी क्या है? इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसकी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। यू विल जस्ट इंस्टॉल इट एंड यूज इट। तो चले हम चलते हैं फायरबेस के पास, ठीक है। फायरबेस JS SDK लिखते हैं, हमें डॉक्यूमेंटेशन मिलना शुरू होती है, ठीक है। हम पहली डॉक्यूमेंटेशन में जाकर या पढ़ना शुरू करते हैं कि जी हमने इंस्टॉल वगैरह कैसे करनी है। ये सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने रन और सैंपल्स दिए हुए हैं, इन्होंने पैकेजेस और चीजें बताई हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी। यहाँ देखिए ऑलमोस्ट वो सारे फीचर जो हम वहाँ यूज करना चाह रहे हैं, डेटाबेस हो गई, फायर स्टोर फंक्शन हो गए, ठीक है, ऑथ हो गई, एआई हो गई, मैसेजिंग हो गई, वो सारा का सारा हम इससे कर सकते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा बड़ी एसडीके की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। फ्यूचर में चल के पुश नोटिफिकेशंस के लिए जरूरत पड़ती है तो हम वो कोई तीसरा पैकेज कर लेंगे जो पुश नोटिफिकेशन फायरबेस से लेके दे देगा, हमें फायरबेस की एसडीके चाहिए ही नहीं होगी, ठीक है जी। चल बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स क्विकली इंस्टॉल फायरबेस। और इसके लिए हम लोग एक्सपो के डॉक्स पे चले जाते हैं, वहां पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमें थोड़ी और आसान मिल जाएगी। यहाँ जाते हैं और हाँ, अभी ट्विटर पे नया ऐलान हुआ था, ठीक है। एक्सपो वालों ने नया ऐलान किया था कि अब आप हमारी जो सर्च है ना वो इंग्लिश में कर सकते हैं। ये देखिए सर्च के साथ आज की आया पड़ा है। यहाँ पर सर्च में आप लिखें फायरबेस सेटअप इन ऐप, ठीक है। ये मैंने लिखा। अब ये पूरी इस एसटी के डॉक्यूमेंटेशन में से इंग्लिश में सर्च करके लेके आएगा और ये देखिए उसने मुझे यही बता दिया कि आपको पहले ये स्टेप करना होगा, फिर ये स्टेप करना होगा, फिर ये स्टेप करना होगा और आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपो के ऊपर जितने भी टूल थे, फॉर एग्जाम्पल इसी को अगर मैं दोबारा चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ कैमरा इन ऐप, ये लिखता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पर बजाय मैं वो जो अलग से पेज ढूंढ रहा था, ढूंढ के कर रहा था, ठीक है, वो आपको यहीं पे करता हुआ मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग ना, एआई का बड़ा मजे का यूज किया इन्होंने। इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर जो सर्च करके बच्चों को ढूंढना पड़ता था, बड़े बड़े पेज पढ़ने पड़ते थे, इन्होंने क्या किया है भाई, ठीक है, सर्च के अंदर ही आप लिखे, हम आपके लिए पेज पढ़ के आपके लिए आउटपुट बना देंगे। इजंट दिस अमेजिंग साजदा? मरियम, सजेब, है ना अमेजिंग? कि अब हमें वो लंबे काम करने। अच्छा रिजवान, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये कैसे पता? ये वेबसाइट तो हमारे पास भी थी। हु टोल्ड यू? ये तुम्हें किसने बताया कि ये फीचर आ गए? वेल, कम्युनिकेट रहते हैं, ठीक है। अ, हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को कल कर लेते हैं, टाइम बचाएंगे, कल कर लेते हैं। सो लेट्स गो बैक टू फायरबेस वाला जो क्वेश्चन किया था इसको, ठीक है। तो ये मुझे नई चीजों का कहाँ से पता चलता है, इंशाल्लाह आपको भी सेट करना है मैंने। अ, दोस्तों मैं आप लोगों को ना ये ओवर मेहनत या ओवर चीजें सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि अब आगे मार्केट में जब आपने एज एन इंजीनियर जाना है तो आपने एज एन इंटर्न नहीं जाना। इंटर्न पोजीशंस खत्म हो गई हैं, ठीक है। अब आपने जाना है तो एज एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाना है, ठीक है।
एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिट आता होता है, वीएस कोड पे ग्रिप होती है, बेसिक बैकएंड आता होता है, बेसिक फ्रंट एंड आता होता है। उसने 3 से 4 एप्स में काम किया होता है, एसडीके लाइक फायरबेस, सुपरबेस, इन पे थोड़ा सा काम किया होता है। ठीक है, एक आधी वेबसाइट बनाई होती है रिएक्ट की मदद से। ठीक है, टेलविंड से काम किया होता है, सीएसएस से काम किया होता है। ये अब बंदे चाहिए मार्केट में एंट्री के लिए। पहले तो कुछ भी नहीं आता होता था, स्टूडेंट्स बस ग्रेजुएट होते थे, जाते थे, 6 महीने की इंटर्नशिप करते थे, वहां ये चीजें सीखते थे जो अभी आप लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसलिए रेडी करने के लिए मैं ये चीजें आपको वक्त के साथ साथ थोड़ी स्पीड में बताई जा रहा हूँ। ओके, ये वाली कमांड आ गई जी, फायरबेस करेंगे आपके पास एसटीके आ जाएगी जी। बिस्मिल्लाह करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, टर्मिनल शरीफ खोलते हैं। ठीक है, कमांड इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि आपको फायरबेस कंसोल में प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, उससे कीज वगैरह आपको मिल जाएंगी। वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। हाँ जी, बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ आए, ईमेल पासवर्ड पे सिलेक्ट किया कि जी ईमेल लॉगिन शॉगिन करना है, सेव कर दिया। ठीक है, और हम लोगों ने यूजर्स आए, हमारे पास सादा सा एक बन गया। अब मुझे यहाँ पर अकाउंट चाहिए, इस प्रोजेक्ट को मैंने अटैच करना है। हाउ करना है अटैच इट? मैं पीछे आऊंगा, यहाँ कहूंगा कि मैंने एक ऐप ऐड करनी है, और मुझे कौन सी करनी है? जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज है? वेब की लैंग्वेज है। तो मैं ना आईफोन सेलेक्ट करूंगा, ना एंड्रॉइड सेलेक्ट करूंगा, ना यूनिटी, ना फ्लटर। मैं सिलेक्ट करूंगा वेब। मैंने वेब को सिलेक्ट किया, इसका नाम रखा, यूजली हम सेम नाम रख सकते हैं। ठीक है, यूजली हम सेम नाम रख सकते हैं। तो विल कॉल इट, क्या नाम है हमारे प्रोजेक्ट का? ट्रेनिंग ऐप, ट्रेनिंग ऐप, सो ट्रेनिंग ऐप। और साथ में एक्सपो अटैच कर दी याददहानी के तौर पे कि ये ट्रेनिंग ऐप एक्सपो है। ठीक है, कोई और चीज चेंज नहीं की, क्लिक किया, तो ये अब हमें यहीं पर क्रेडेंशियल्स बनाकर दे देगा, वही वाले जो अभी हम सर्च करके आए हैं। ठीक है, यही वाली लाइन इसने हमें दे दी। ठीक है, ये वही लाइन है जो अभी हमें एक्सपो की डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर नजर आ रही थी, ये वाली। देख रहे हैं? अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो कहता है कि जी एक फाइल बना लें, उसका नाम रखें फायरबेस config.js, और ये बना दें, और उसके बाद अय्याशी करें, यूज करें। ठीक है, उसके बाद अय्याशी करें और यूज करें। ओके, लेट्स गो। तो हमने फायरबेस का पैकेज इंस्टॉल किया, उसके बाद उसने कहा फाइल बनाए। ये फाइल आप कहीं मर्जी बना सकते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपकी रूट में पड़ी हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सोर्स के अंदर एक और फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, सोर्स पे राइट क्लिक किया, एक फोल्डर बनाया, उसका नाम कुछ भी रख सकते थे आप। मैंने उसका नाम डेटाबेस रख दिया। ठीक है, और डेटाबेस के अंदर मैंने एक फाइल बना दी, उसका नाम रख दिया फायरबेस config.js। अब यहाँ मुझे वो फाइल पेस्ट करनी है। मैं यहाँ से, जहां पर मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया, मैंने इस फाइल को, इस टुकड़े को कॉपी किया, सारे को उठा के यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। ठीक है, मेरी एसडीके सेट हो गई है, मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। आई कैन जस्ट डू एनीथिंग राइट नाउ। ठीक है, स्टार्ट, तो सॉरी, आप npx एक्सपो स्टार्ट वाले, npx एक्सपो स्टार्ट। ठीक है, अपना प्रोजेक्ट यहाँ रन करता हूँ, और प्रोबेबली मेरा फोन अटैच है, तो इट शुड रन ऑन माय फोन। फोन अटैच है। ओके, आपको फोन नजर नहीं आ रहा? श्योर। ठीक है, कोई खास सेटअप नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इट्स अ वेरी इजी थिंग टू वर्क विद। ठीक है, ये हमारी वही पुरानी ऐप आ गई, उसमें सारी चीजें आ गई, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई, सारा सेटअप आ गया। ठीक है, ये कीज आ गई यहाँ पर। ओके हो गया जी। यहाँ पर अब मुझे ऐप में चाहिए कि मैं यहाँ पर ईमेल एंटर करूं और आगे चला जाए। तो मेरे पास, मुझे याद है हमने लॉगिन की स्क्रीन प्रैक्टिस के लिए बनाई थी। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि लॉगिन स्क्रीन ले आओ। ठीक है, कि लॉगिन स्क्रीन ही चलनी चाहिए। प्रोजेक्ट को रीलोड करते हैं, यहाँ हमारी वो बेसिक सी लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, बनी पड़ी है पहले से, हमने बस कंज्यूम करना है उसको। ठीक है, ये हमने बेसिक सी स्क्रीन बनाई थी पहले, इस पे हम काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी टैब्स ओपन है, मुझे अच्छा नहीं लगता ज्यादा टैब्स का ओपन होना, बंद कर दिया, सिर्फ लॉगिन की टैब को खोला ताकि मेरा माइंड कंफ्यूज ना हो, और मैं सिर्फ एक ही चीज पे काम कर रहा हूँ। ईमेल में ले रहा था, पासवर्ड में नहीं ले रहा था, पासवर्ड वाले के ऊपर इसने क्यों नहीं सेट किया हुआ? यहाँ ईमेल के लिए ऑन चेंज टेक्स्ट सेट हुआ हुआ है, पासवर्ड के लिए भी मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। ठीक है, मेरा ईमेल और पासवर्ड दोनों सेट हो रहे हैं। यहाँ से हम अगले पेज पे भेज रहे थे, अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि फायरबेस में यूजर रजिस्टर हो जाए। ठीक है, ये चाहता हूँ, यहाँ से डेटा भेजना चाहता हूँ, फायरबेस में चला जाए। हाउ हार्ड वुड दैट बी? हाउ हार्ड?
कोई मुश्किल नहीं है। मैं अपनी फायरबेस कॉन्फ़िग में जाऊंगा, फायरबेस कॉन्फ़िग में जाऊंगा, यहाँ कहूंगा मैंने काम करना है ऑथेंटिकेशन का, एनालिटिक्स पे भी काम नहीं करना, तो आई रिमूव दिस। एनालिटिक्स हमने अभी नहीं बनानी, अभी हम बेसिक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा फायरबेस का इनिशियलाइजेशन है। ये क्रेडेंशियल्स हैं जिसकी बेस पे मेरा फायरबेस के प्रोजेक्ट से राब्ता करवाएगा, और ये मेरी बेसिक ऐप बन रही है। सो मैं इसी तरीके से यहाँ आकर कहूंगा इंपोर्ट कर लें गेट ऑथ, ठीक है, फायरबेस ऑथ से, और उसको अटैच कर दें कॉन्स्ट ऑथ, ठीक है, और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें ताकि मैं इसको यूज कर लूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑथ। ये अब इस लाइन को पढ़िएगा। मैंने अगर आगे आके फायरबेस की फायर स्टोर डेटाबेस भी लगानी है ना, इट विल बी वन लाइन। ठीक है, ऐसे ही वन लाइन होगी। मैंने यहाँ पर आकर पुश नोटिफिकेशन लगाने हैं, मैं यहाँ सिर्फ गेट पुश नोटिफिकेशन लूंगा, उसको ऐसे ऐप के साथ अटैच करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, मेरे पास काबिलियत आ गई। इज इट टू हार्ड टू अंडरस्टैंड? वेरी नॉर्मल। ऑथ मंगवाई, ऐप के वेरिएबल से उसको अटैच किया और यहां से एक्सपोर्ट कर लिया। इससे अब मैं जो मर्जी करूं, ये बन गया। बाहर आते हैं, यहां आकर कहते हैं कि मेरी वो वाली ऑथ इंपोर्ट कर लो, हो गई इंपोर्ट। फिर यहां कहते हैं कि मुझे नया यूजर क्रिएट करना है, यहां से डेटा डालना है और फायरबेस में चला जाना चाहिए। ठीक है, सो मैं यहां कहूंगा क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, ये इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, फायरबेस ऑथ से ये इंपोर्ट हो गई। इंग्लिश नहीं है दोस्तों, क्या ये टू मच है? मरियम, सिद्रा, शजेब, इज इट टू मच? आपने एक अपनी कॉन्फ़िगरेशन की ले ली है, दूसरा आपने एक फंक्शन ले लिया फायरबेस ऑथ से जो क्या करता है, आपका इधर से यूजर बना देगा। लेट्स गिव इट अ ट्राई। यहां आते हैं, एक शाबाश है, एआई ने ऑलरेडी सजेशन दे दिया। एआई ने कहा है इस फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, ऑथ, जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं ऑथेंटिकेशन के वो दे दो, जो आपने ईमेल देनी है वो दे दो, जो आपने पासवर्ड देना है वो दे दो। यस सर, दैट्स हाउ वी गोना डू इट। इसको देन कैच में करना है तब आपकी मर्जी, लेकिन हम देन कैच हमें बुरा लगता है, तो विल चेंज द फंक्शन टू एसिंग, विल कॉल इट कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट। ठीक है, ऐसे हम बना देंगे, ऐसे। डन हो गया जी, हो जाए, भेजो यूजर, बस हो गया। हमारी अकाउंट भी बन गया और हमारा डेटा भी चला गया। लेट्स क्विकली सी दैट, लेट्स क्विकली सी दैट। ये आगे एंट्री करते हैं, यहाँ पर ईमेल लिखते हैं raza@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड लिखते हैं 12345678। ठीक है, लॉगिन का बटन दबाते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा, कॉल जा ले, रीलोड करते हैं। डू यू सी दिस? सी क्या है, रजा आ गया यहाँ पर। मैंने बैकएंड अटैच भी कर दिया, मैंने डेटा भेज भी दिया और उधर रिसीव भी हो गया। वाज दिस द सेम जो आपने उधर किया था एंड्रॉइड नेटिव में? जब किया था तो ऐसे ही था। जी दोस्तों, ये आसान है, ये टू मच टू अंडरस्टैंड था ये। मे बी आपको लग रहा हो मैं अपनी मर्जी से कुछ कर रहा हूँ, लेट मी क्विकली जस्ट चेंज दैट। ठीक है, ये इनपुट का स्टाइल जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, तो ठीक है, मुझे ये इमेज भी अच्छी नहीं लग रही। अब देखिए आप, ये मैंने आपके सामने एंटर किया था, यहाँ चला गया, मैंने यहाँ कहा raza2@gmail.com, इसको भेज दो। ठीक है, यहाँ आते हैं, ये देखिए raza2@gmail.com भी आ गई है। आ गई है ना दोस्तों? Was that fast? It is crazy fast. ओके, थोड़ी गलतियां करते हैं अब, थोड़ी गलतियां करते हैं। ठीक है, गलती क्या करते हैं, पासवर्ड नहीं देते। अब रोले होंगे, पासवर्ड नहीं देते, लॉगिन करते हैं। लेट्स सी, ईमेल भी सेम दे दी हमने।
कोई एरर नहीं आ रहा, कोई आउटपुट नहीं आ रही, ये क्या हुआ? यस सर। आप इसको डालें ट्राई कैच में, ट्राई, ठीक है, कैच, ऐसे, ठीक है। और कंसोल लॉग की जगह आप अलर्ट करिए, और एरर की जगह आप एरर के अंदर आने वाला मैसेज करिए। अब देखते जाए, यहाँ पे मैं सेम पासवर्ड लगाता हूँ दोबारा। अब मैं से कह रहा हूँ दोबारा यूजर क्रिएट करो जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देखिएगा क्या होता है। ठीक है, लेट्स सी। फाइल सेव की मैंने, की है, आउटपुट नहीं आ रही। ओके, लेट्स गिव इट वन मोर ट्राई। क्या यूजर बनते जा रहे हैं? रजा टू पहले मौजूद है, नया बन नहीं रहा, और यहाँ एरर कोई आ नहीं रहा। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन एरर राइट नाउ, मुझे एरर क्रिएट करना है। हाउ कैन आई डू दैट? लेट्स रीलोड द ऐप, मे बी कोई लोडिंग का इशू है। ठीक है, ओके। ओ, मैंने अलर्ट डॉट लॉग लिखा है, इसलिए सॉरी, अलर्ट लिखना था। ओके, अब देखिएगा, मैं सेम यूजर रजा एट जी मेल डॉट सी ओ ओ एम लिखता हूँ, और 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखता हूँ। आप देखिएगा मेरे पास एरर आएगा, वो कहेगा ईमेल ऑलरेडी इन यूज। आप एक नया यूजर बनाने लगे, जिस ईमेल को आपने एंटर किया वो तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, बना बनाया एरर मिल गया हमें। और देखते हैं, रजा थ्री बनाते हैं, एक नई ईमेल हो गई, लेकिन पासवर्ड जो है ना वो वीक कर देते हैं। 1 2, डन, 2 लेटर का पासवर्ड है हमारा। लॉग इन करते हैं, अलर्ट आता है, पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। रिजवान भाई, ये कोड हमने कहाँ लिखा है? हमने नहीं लिखा। फायरबेस की बेसिक ऑथेंटिकेशन भी चल रही है, ठीक है, बेसिक ऑथेंटिकेशन भी चल रही है दोस्तों। चल रही है कि नहीं चल रही? राइट, सो ये कर लेंगे, इतना ट्राई कर लेंगे आप आज। आज थोड़ा टाइम गप्पों में ज्यादा निकल गया, ठीक है, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है ये गप्पों की जरूरत भी होती है। ठीक है, मार्केट में आपने रहना है, काम करना है। अच्छा दोस्तों, एक चीज है कि ये मेरे फायरबेस के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मेरे हैं, ठीक है, वो मैं प्रोजेक्ट पे ओपनली नहीं रख सकता। ओके, वरना ओपन प्रोजेक्ट है, कोई भी देखेगा वो मेरी डेटाबेस में एंट्री कर सकता है, मेरे पास यूजर अकाउंट बना सकता है, सारा कुछ। तो ये मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, ठीक है, ये आपने अपने प्रोजेक्ट से लगाने हैं। ठीक है जी अनिला, मैं आजकल पता नहीं तबीयत सही नहीं चल रही है, क्या सीन है, मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा मेरा। मैं लाजमी करता हूँ, मिस मिस हुए पड़े हैं। अब देखिए, मैंने ये रखी हुई है रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, ये देखिए, वो एडिट के लिए भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, और ये करना है, अभी मैंने नहीं किया अभी तक। ठीक है, अल्ट्रा, ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी अकाउंट ये कोड पुश कर दूंगा, इतना सा घर जाके ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सा काम था। आई होप सो कि आप इतने से इतना करके आ जाएं। कल हम इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये मेरी ऐप है, यही जो अलर्ट आ रहा है, मैं चाहता हूं अगर वो ईमेल का अलर्ट है तो ईमेल के नीचे यहाँ पर एरर बना हुआ है, ये बार रेड हो जाए, पासवर्ड के नीचे आए तो ये बार रेड हो जाए। ठीक है, क्विकली ये करने के बाद मैं यूजर का एक, हम यहाँ साइन अप पेज बनाएंगे, उसमें डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये वो बाकी सारी चीजें लेंगे, ईमेल एंड पासवर्ड से यूजर रजिस्टर करेंगे, उसका बाकी डेटा डेटाबेस में रिलेट करके रखना सीखेंगे। फिर उसके बाद इमेज अपलोड करेंगे, इमेज अपलोड करने के बाद उसका डेटा जो है, जो उसने प्रोफाइल डीपी अपलोड किए, उसका डेटा रिलेट करके रखना शुरू करेंगे। विल डू इंटरेस्टिंग स्टफ। ठीक है, ये एक पूरी ऐप में ऑथ, डेटा और इमेज, ये तीनों होता होगा हमारा। तो कल तैयार होके आइएगा, कल टुमारो इट विल बी अ बिट फास्टर। ठीक है, आएंगे तैयार होके? ओके, जिन्हें ऑलरेडी आइडिया है वो काइंडली इससे आगे काम करके आए, आउटपुट बना के भेजें अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, नहीं तो कम से कम टेलविंड वाले काम तक ऑलमोस्ट आपका काम हुआ होना चाहिए।
जो कि आगे स्क्रीन जो साइन अप की बननी है वो टेलविंड में बननी है। ठीक है, मैंने स्टाइल शीट नहीं लिखनी, तो तैयार रहिएगा। बस सुपर सुपर ख्याल रखें। टुडे वाज अ गुड डे। अगर आप में से किसी की दिल आजारी हुई है मेरे से, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई मेड श्योर कि आप लोग एटलीस्ट कुछ चीजें लाइफ से भी सीखें, बड़ी जरूरी होती हैं। चल, अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड वन। अल्लाह हाफिज।